आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोरोना वायरस पे निबंध कैसे लिखा जाएगा। और इस साल आप परीक्षा देने वाले हैं तो समझ जाइए कि यह 100% पूछा जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार आपको बताया जा रहा है आपकी परीक्षा के बारे में बिहार बोर्ड के भी ओर से कि आप कोरोना वायरस पे निबंध लिखने का ज़रूर जान लीजिएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज बहुत ही मज़ा आने वाली है। जब तक पूरी वीडियो समाप्त न हो जाएगी तब तक आपको कहीं जाना नहीं है। बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाले हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी लाइन है, उसको सुना देते हैं कोरोना वायरस के बारे में, फिर आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको और कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए, एक बड़ी ही मज़ेदार लाइन है, आपको सुनाते हैं, सुन लीजिए कि यह ताज जो तूने पहना है, जिससे है तुझे तेरा नाम मिला, करके बीमार लेता है जान, क्या यही तुझको काम मिला। आफत में है डाला दुनिया को, लोग नाम से तेरा डर रहे हैं, तुझसे संक्रमित होने वाले अनगिनत लोग मर रहे हैं। आसान नहीं है इलाज तेरा, तो क्या इंसान हार जाएगा, तुझे जड़ से उखाड़ फेंकेगा, मानवता को संवार जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कोरोना पर लगभग 250 से 300 शब्दों में एक निबंध लिखिए और इसमें कुछ आपको टॉपिक दी जाएगी और उसी टॉपिक पे आपको लिखना होगा। तो कौन कौन से टॉपिक है, पहले आपको टॉपिक बता देते हैं, फिर आपको एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से समझाएंगे। काफ़ी मज़ेदार यह वीडियो होने वाला है। अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे से आने वाली सभी वीडियो मिले, नहीं तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं टॉपिक की, तो सबसे पहला आपका टॉपिक हो जाएगा कि वायरस क्या है। ये आपसे पूछ सकता है। आगे पूछा जाएगा आपसे कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 क्या है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वह कहाँ से हुई है, क्या है इस बीमारी के लक्षण, यह जो बीमारी उत्पन्न हो रही है इसकी लक्षण क्या है, ये पूछा जाएगा। आपसे यह पूछ सकता है कि इसकी सक्रियता किस प्रकार के वर्ग आयु समूह पर अधिक होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि खुद को कोरोना से कैसे आप बचा सकते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि कोरोना की भयावह स्थिति क्या है। आगे बात करते हैं तो पूछा जा सकता है कि क्या कोरोना वायरस से मृत्यु निश्चित है। और अंत में आपसे पूछा जाएगा कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इतना टॉपिक आपको मिलेगा और इसी टॉपिक को आपको लिखना होगा, इसी टॉपिक के बारे में लिखना होगा। तो आइए हम एक एक करके इसके बारे में समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वायरस क्या है। तो देखिए, आपको लिखना होगा वायरस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझते जाइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, है ना। इस साल परीक्षा में 100% आएगा। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले अगर पूछा जाएगा वायरस क्या है तो इसके बारे में आप क्या लिखिएगा कि वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें सामान्य आँखों से या आँख से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो आपने अब समझ गए होंगे कि वायरस क्या होता है। वायरस देखिए, यह अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होता है जिसे हम लोग खुली आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। ये इतना छोटा होता है कि जो हम लोग को जो आंख है उसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग को सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी से ही हम लोग देख सकते हैं। और यह शरीर के बाहर तो मृत में पाई जाती है, मतलब कि मृत के समान पाई जाती है, लेकिन जैसे ही यह शरीर के अंदर जाती है तो यह जीवित हो जाती है। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोगों कि कोविड-19 क्या है, यानी कि कोरोना वायरस क्या है। अब रहा ये टॉपिक, तो ध्यान से समझिए। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, अगर आपसे पूछा जाएगा कि WHO का हिंदी में पूरा नाम क्या है तो आप बता दीजिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। और आप बार बार सुन रहे होंगे, जब आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो WHO आप सुन रहे होंगे, तो वही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना का नाम कोविड-19 रखा है। अब कोविड-19 क्यों रखा है, कैसे रखा है, क्यों रख दिया, ये इसके बारे में जानिए। देखिए, जहाँ CO का जो अर्थ है, जो कोविड लिखा गया है COVID, उसके बाद से 19, तो इसमें जो CO है, CO का अर्थ होता है कोरोना। उसके बाद से इसमें जो VI लिखा गया है
उसका अर्थ होता है वायरस, और डी का अर्थ होता है डिजीज, और 19 का अर्थ होता है कि इस साल 2019 यानी कि इस वर्ष जो यह बीमारी पैदा हुई है उसका यह साल लगा दिया गया है इसमें। इस वायरस का सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में, प्रांत का मतलब क्या होता है, राज्य, प्रांत में देखा गया, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल चुका है। आपने समझा? एक बार और हम अच्छे से पढ़ देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना का नाम कोविड-19 रखा, जहां CO का अर्थ कोरोना है, VI का अर्थ वायरस है, और D का अर्थ डिजीज है, और 19 का अर्थ साल 2019 यानी कि जिस वर्ष यह बीमारी पैदा हुई है, इस वायरस का सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में देखा गया, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में क्या हो चुका है, फैल गया है। आगे आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ आपको चेंज करके लिखना होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और बहुत ही घातक वायरस है। ओके, इतना लिखिएगा आप। आगे देखिए क्या लिखना होगा। और एक चीज आपको हम बता दें कि ये जो PDF है इसको हम अपने टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। कहाँ सेंड कर देंगे? टेलीग्राम में। इसको ऐप में तो हम अपलोड कर ही देंगे। तो ऐप कहाँ मिलेगी आपको? प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर सर्च कीजिएगा तो आपको ऐप मिल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, या आप चैनल का भी नाम लिखिएगा प्ले स्टोर पे जाकर के तो आपको ऐप मिल जाएगी, उसमें भी दे देंगे, या आपको हमने बताया कि अपने टेलीग्राम में दे देंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम पे अगर चैनल का नाम लिखेंगे ना DLS एजुकेशन तो भी आपको मिल जाएगी जो चैनल का नाम है ना, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दबा करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में, वहाँ पे हम सेंड कर देंगे, ठीक है, इस PDF को, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आगे बात करते हैं अगला टॉपिक की कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए, कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले 1930 ईस्वी में एक मुर्गी में हुई थी। ध्यान से समझिएगा, कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले कब हुई थी? 1930 ईस्वी में एक मुर्गी में हुई थी, और इसने मुर्गी की श्वसन प्रणाली को प्रभावित किया था। मुर्गी की जो श्वसन प्रणाली होती है उसको क्या कर दिया था? प्रभावित कर दिया था। और आगे चल करके यह 1940 में कई अन्य जानवरों में भी यह पाया गया। यह 1930 ईस्वी में तो पाया गया था, किस में? मुर्गी में। और यह क्या कर दिया था? जो मुर्गी की जो श्वसन प्रणाली होती है उसको यह प्रभावित कर दिया, है ना। उसके बाद से यह 1940 ईस्वी में अन्य जानवरों में भी फैल गया। आगे देखिए, इसके बाद सन 1960 में, ध्यान से समझिए, उसके बाद से सन 1960 में एक व्यक्ति में पाया गया। कब पाया गया? 1960 ईस्वी में एक व्यक्ति में पाया गया जिसे सर्दी की शिकायत थी। जिन्हें क्या शिकायत थी? सर्दी की शिकायत थी। और आमतौर पे देख भी रहे हैं कि आप सुन भी रहे हैं कि जिसको भी कोरोना हो रहा है उसको क्या शिकायत आ रही है कि उसको सर्दी जुकाम हुआ रहता है ना। और वो भी शिकायत उसको भी हुई थी कब? 1960 में ही। और सबसे पहले कब आया था? 1930 में, जो मुर्गी में आया था। फिर 1940 में ये सभी जानवरों में, कई अन्य जानवरों में, जो ये सभी जानवर नहीं, मतलब कि कई अन्य जानवरों में ये फैल गया। उसके बाद से 1960 ईस्वी में एक मनुष्य में पाया गया, है ना, यानी कि एक व्यक्ति में पाया गया जिसे क्या थी? सर्दी की शिकायत थी। और इसके बाद सन 2019 में, यानी कि इसके पिछले साल, दोबारा इसका विकराल रूप चीन में देखा गया। अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलता जा रहा है और फैल चुका है। यह कहां से उत्पन्न हुई इसके बारे में हमने जाना। अब टॉपिक क्या कह रहा था हम लोग के बारे में, हम लोग को लिखने के लिए कि क्या है इस बीमारी के लक्षण। अब यह बीमारी है तो क्या है इसके लक्षण, इसके बारे में देखिए। अभी आपने जाना कि वायरस क्या है, कोविड-19 क्या है, और इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है और कैसे हुई है ना। चलिए अब बात करते हैं कि क्या है इस बीमारी के लक्षण। तो देखिए, इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है। पहले क्या होती है? पहले बुखार होगा, फिर क्या होगी? एक सूखी खांसी होगी, और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है।
इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का ही संक्रमण है। यानी कि अगर कभी ऐसा अगर आप में हो जाता है तो ऐसी बात नहीं है कि हाँ आपको कोरोना ही हो गया है ना, ऐसी बात नहीं है। देखिए आगे समझिए, इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी का फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्गों या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा और भी गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू के वायरस में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको इस तरह का लक्षण दिखाई दे रहा है तो आपको कोरोना वायरस ही हो गया है, यानी कि कोरोना ही हो गया है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है आपको जुकाम ही हुआ हो, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चेक कराने की जरूरत है। चलिए आगे बात करते हैं। आपको सारी चीज़ें, देखिए कोरोना वायरस के बारे में सारी चीज़ें इसमें हम बता देंगे। निबंध में जो आपको लिखना है और ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं, अगर निबंध नहीं भी आता है ना, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए पूरी बात इसमें लिख दी गई है। तो वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो काफ़ी नुकसान आपको हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। तेज बुखार का आना, है ना, अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी के साथ तेज बुखार है तो उसे एक बार जरूर जांच करानी चाहिए। यदि आपका तापमान 99 यानी कि 99.0 और 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसे बुखार नहीं मानेंगे। अगर तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37.7 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर पहुंचता है तभी यह चिंता का विषय है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर के बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंचे जाने की आशंका जताई जा रही है, परंतु अब यह विश्व के अधिकांश देशों में ही फैल चुका है ना। चलिए आगे आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से अधिक देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरों को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। आगे हम बात करते हैं इसके लक्षण की, कि क्या क्या हो सकते हैं अब इसके लक्षण। पहले इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझा, अब हम पॉइंट के अनुसार बताएंगे कि इसके लक्षण क्या है। इसमें आपको हमने बताया कि बुखार का आ जाना होता है कोरोना वायरस में, सर्दी और खांसी, गले में खराश जैसी समस्याएं, शरीर में थकान जैसी समस्याएं होने लगती है, ऐसे लगती है कि थकावट हो गई है, बहुत ज़्यादा वर्क किए हैं, काम किए हैं, सांस लेने में दिक्कत, और यह सबसे प्रमुख है ये मांसपेशियों में जकड़न, लंबे समय तक थकान रहना, ये सारी जो है इसके लक्षण है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, कि अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक आपका यही है कि इसकी सक्रियता निम्न प्रकार के वायु समूह पर अधिक होता है। यानी कि यही ने पूछ रहा था कि कौन से वर्ग के वायु वाले लोग हैं जिनमें सबसे ज़्यादा यह संक्रमण देखा जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 0 से लेकर के 19 वर्ष की उम्र वाले लोगों की, तो वहाँ पे 0.2% ही है, यानी कि काफ़ी नम्र है, मतलब एकदम निम्न है, काफ़ी कम है इसकी दर, है ना। अब बात करते हैं 20 से 29 वर्ष की, तो 0.09% है, 0.09% है। और यदि 30 से 39% की बात करते हैं तो 0.18% है। और 60 से 70% की बात 60 से 70 वर्षों की उम्र वाले लोगों की बात करते हैं तो 5% हो जाता है। और 80 से अधिक वर्षों की बात करते हैं तो 18% तक है इसकी मृत्यु दर। यानी कि जो 60 से ज़्यादा एज के उम्र के जो लोग हैं उनको ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, तो ही जाकर के इसे रोका जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं कि खुद को कोरोना से हम लोग कैसे बचा सकते हैं। आइए जानते हैं। ये टॉपिक आएगा तो क्या क्या लिखिएगा, आप ध्यान से समझिए। कोरोना का संक्रमण बड़ी आसानी से फैलता जाता है और इसकी अब तक कोई दवा मिली ही नहीं है, इसलिए इसे बहुत घातक
रोग की श्रेणी में रखा गया है। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। WHO ने महामारी घोषित कर दिया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हर 100 वर्षों पर दुनिया में कोई ना कोई क्या आता है, महामारी आती है। और इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है अपना बचाव, अपना खुद का बचाव करना। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगला टॉपिक जो आपसे पूछा जा रहा था उसके बारे में, कि कुछ ऐसे कदम जो आप निजी तौर पर ले सकते हैं जिससे आप खुद को इससे बचा सकते हैं। मतलब खुद से बचाने का क्या क्या तरीका है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, तो हमेशा अपने हाथ धोएं, अपने मुंह को बार बार न छुएं। यहाँ पे एक ही में यह टाइप हो गया है, यह अलग है, न छुएं अलग है। अपने मुंह को बार बार न छुएं। सबसे 5 से 6 फीट की दूरी बना करके चलें या रहें। बहुत आवश्यकता न हो तो घर से बाहर न जाएं। सार्वजनिक स्थान का मतलब होता है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे भीड़ भड़ाका होता है, वहाँ पर जैसे कि मॉल हो गया, बाजार हो गया आदि जगहों पर न जाएं। अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करें। लोगों से हाथ न मिलाएं। मास्क लगाना उस व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है या आवश्यक होती है जो व्यक्ति कोरोना से क्या है, ग्रसित है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि संक्रमित जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में पता नहीं चल पाता है, तो उससे बचने के लिए आपको अपना सुरक्षा खुद ही करना होगा और मास्क लगाना काफ़ी आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि आपको मास्क लगाना ज़रूरी है। देखिए, मास्क उन लोगों के लिए है जिनको कोरोना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को तो पता नहीं है कि उस इंसान के पास कोरोना है या नहीं है, तो फिर हम लोग को क्या करेंगे? इसके लिए हम अपना खुद का सुरक्षा कर सकते हैं। खुद हम लोग मास्क लगा के रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको बार बार बताया जाता है कि मास्क लगाना आपको काफ़ी ज़रूरी है ना। और ऐसे आपको बात करते हैं तो ज़रूरी उन्हीं को है जिनको कोरोना वायरस है, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है मास्क आपको लगाना। लेकिन ज़रूरी तब पड़ जाती है कि हम लोग को पता नहीं चलता है कि किसको कोरोना है और किसको कोरोना नहीं है, तो ज़रूरी हो जाती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी इससे मदद आपको मिली होगी। कैसे लिखना है आपको कुछ अब आइडिया आ रहा होगा, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और देखिए, अगर यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके परीक्षा में 5 नंबर का यह पूछा जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। कई जगह आप ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा इस तरह का, है ना। इसलिए जान जाइए और इसको हम सेंड कर देंगे अपने टेलीग्राम में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको ऐप में भी हम अपलोड कर देंगे, और ऐप नहीं डाउनलोड किया जरूर आप लोग डाउनलोड करके तैयारी करते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो रेलगाड़ी, बस आदि से यात्रा न करें, यानी कि उससे बचें, क्योंकि उसमें क्या होती है, भीड़ भड़ाका होती है। आगे बात करते हैं। तो कम से कम 20 सेकेंड तक साबुन से हाथ धोएं, यानी कि बढ़िया से आपको हाथ धोना है। 20 सेकेंड का मतलब ये नहीं हुई कि हाँ आपको 20 ही सेकेंड धोना है, ऐसी बात नहीं है। मतलब कि बढ़िया से धोएं, है ना। इसके कहने का मतलब ये है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस NHS से प्राप्त सूचना के आधार पर हमने आपको कोरोना वायरस से बचने के तरीका को बताया। एयरपोर्ट पर यात्री की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचने, खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए, जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि सरकार भी क्या कर रहा है, काफ़ी इसमें अपना क्या कर रहा है, भूमिका निभा रहा है। आपको बार बार ये चीज़ कर रहा है और अफवाह ना फैले, इसके लिए बार बार निर्देश भी दिया गया है आप सभी को। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक जगह, इसलिए आपको ये निबंध कैसे लिखना है अब आपको पता चल रही होगी। चलिए आगे बात करते हैं। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002 से 3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोगों इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते,
कोरोना वायरस को लेकर के लोगों में एक अलग सी बेचैनी देखने को मिल रही है। मेडिकल स्टोर में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है, क्योंकि लोग तेज़ी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। सैनिटाइजर का उपयोग तभी करना चाहिए जब आप ऐसे स्थान पर हैं जहां पानी की सुविधा नहीं है या बार बार हाथ धोना संभव नहीं है। इसके अलावा बहुत महंगे मास्क पहनना भी कोई ज़रूरी बात नहीं है। इसके लिए घर पर बनाए गए मास्क, तौलिया या रुमाल का भी उपयोग आप कर सकते हैं, उससे आप अपना मुंह ढक सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोरोना वायरस से क्या करने के लिए, बचने के लिए बढ़िया मास्क लेना पड़ेगा, महंगा वाला मास्क लेना पड़ेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप रुमाल भी ले सकते हैं, तौलिया भी ले सकते हैं, घर पे बनाया गया कोई भी मास्क हो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बढ़िया वाला ही चाहिए, आपको बीमारी से बचना है, न कि अपने आप को दिखाना है कि हम बहुत बड़े अमीर हैं ताकि लगाएंगे एकदम कम से कम 500 रुपया वाला। ऐसा चीज़ नहीं है ना। अब कैसा भी हो, कुछ भी, बस बीमारी से बचना हम लोग को, है ना। जैसा भी अच्छा, अगर हमको बीमारी से वो बचा रहा है तो समझिए सबसे बढ़िया है ना। चलिए, तो इसके बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे कोरोना की भयावह स्थिति जो है वह क्या है। तो देखिए, कोरोना से अब तक पूरे विश्व में 20 लाख से भी अधिक लोग क्या हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं, और 1 लाख से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। दुनिया के कुछ प्रभावशाली देश जैसे कि अमेरिका हो गया, इटली हो गया, इसके चपेट में बुरी तरह से आ चुके हैं और वहाँ रोजाना 1500 से अधिक जाने जा रही है। कोरोना ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को भी हिला दिया है और भारत, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ईरान आदि जैसे देशों में भी इसके चपेट आ चुके हैं, यानी कि इसके चपेट में या आ चुके हैं। विश्व में यानी कि पूरे विश्व में विनाशकारी महामारी ने तबाही मचा रखी है। अफसोस की बात यह है कि तमाम कोशिश के बावजूद भी अब तक इसकी कोई दवा ही नहीं मिल पाई है। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो कोरोना की भयावह स्थिति के बारे में बात की हमने। चलिए, अब आगे हम लोग समझते हैं कि क्या कोरोना वायरस से मृत्यु निश्चित है। ये आपसे टॉपिक पूछ सकता है। तो देखिए, क्या निश्चित है या नहीं है, इसके बारे में समझिए। नहीं, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यदि कोरोना हो गया है तो आप अब बचने के लिए उम्मीद ही छोड़ देंगे, कि आप नहीं बचेंगे, ये उम्मीद ही आपसे अब छूट जाएगी। ऐसी बात नहीं है। सच यह है कि जितनी जल्दी आपको इसको पता चलता है, मतलब कि अगर आपको लगता है कि हमको कोरोना हुआ है, ऐसा आपको मालूम पड़ता है, तो जितना जल्दी हो सकता है अपने नज़दीकी अस्पताल ज़रूर जाएं, क्योंकि इसका उपचार घर पर मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आप घर पे रहते हैं तो आपके कारण किसी और को फैल जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी दुखद बात है कि आप अकेले हैं और किसी और को फैला दिए। आप अकेले हैं तो जा कर के आप क्या करें, किसी नज़दीकी अस्पताल में जाएं, वहाँ पे जा कर के अपना क्या करें, सुरक्षित रहें। वहाँ से आप क्या करें, उपचार जो भी बताया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा वो उसको ले, है ना। और जो भी चीज़ आपको हमने बताया पहले उसका भी आप उपयोग करें। हमेशा मास्क लगाएं, साबुन से हाथ धोएं, भीड़ भड़ाके के स्थान पर न जाएं। कोशिश करें कि अगर हमें हो गया है, हमें पता चल गया है, तो हम बचें इससे और लोगों को न होने दें, तभी इसे रोका जा सकता है ना। और बाकी परिवार कभी से क्या हो सकता है, संक्रमित हो सकता है, तो ऐसा आपको नहीं करनी चाहिए। अब क्या है निष्कर्ष, क्योंकि अंतिम में पूछता है कि इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष बताइए। तो आइए अब हम लोग जानते हैं निष्कर्ष। और यह रहा आपका अब समाप्त होने वाला है कोरोना वायरस के निबंध के बारे में। आपने बहुत सारी चीज़ें जाना, इसमें से आपको सारी चीज़ें लिखना है, समझना है, जानना है। अगर आपकी परीक्षा में भी नहीं भी आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यह जानना जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं तो यह जानना जरूरी है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये मुद्दा हो चुकी है आज की युग में हम लोग जहाँ पे हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी पूछ सकता है कि कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस के पूरी बारे में बताइए, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। तो ये सारी बातें आपको जानकारी रहेगी तब तो किसी के सामने बता सकते हैं। या तो परीक्षा में आएगी तो आप बताएंगे, या कोई पूछेगा तब आपको बताना होगा, या बता देंगे। जानकारी रहेगी तब नो। तो यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को शुरू से कीजिए, पीछे से, और फिर एक बार देख लीजिए। कुछ समय का वीडियो अगर आपके भविष्य को अच्छा बना सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जरूर देखिए। और हमारा प्रयास है कैसा रहा, कैसा आपको यह सारी वीडियो लग रही है, हमें जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यह कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगा इसको लिखने में। आप समझ रहे होंगे, पूरे जितने देखिए टाइप किए हैं और खुद का हम इसे टाइप किए हैं, है ना। चलिए बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। निष्कर्ष जान लीजिए कि सतर्क रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें। इससे
पहले भी कोई महामारी आई है जिन पर हमने पूरी तरह से विजय हासिल की है, और इसी तरह कोरोना को भी हम साथ मिलकर के हटाएंगे। दूसरों के चक्कर में पड़ने से अच्छा है अपनी रक्षा स्वयं करें, यही काफ़ी है। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ये बात ध्यान में रखें। तो ये आपने आज जाना कि कोरोना वायरस क्या है, वायरस क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे इसे बचा जा सकता है ना, इसकी भयावह स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। और यही सारी चीज़ें आपके परीक्षा में पूछी जाएगी। इसकी मृत्यु दर कितनी है, कितने वर्ष के इंसान हैं जिनमें कितनी प्रतिशत इसकी मृत्यु दर है, ये सारी चीज़ें आपको याद करके रखनी है और यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और आप हमें बताइए कि कैसा लगा ये सारी वीडियो, नीचे कमेंट में लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और मैं यही अंतिम में कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी हैं आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर पे रहने का प्रयास करें, भीड़ भड़ाका में न जाएं।